हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। फ्रेंड्स, बहुत सारे दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। रीज़न बीइंग, पहले इट वाज हाईली रेनी सीजन एट राजकोट, और फिर फैमिली में एल्डर्स की थोड़ी हेल्थ इश्यूज वगैरह थे। तो आई वाज ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं। तो आज फिर से वो मौका मिल गया। सो अगेन आई एम बैक टू द प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं निफ्टी में क्या करना चाहिए था और कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, we have shown pivot high, that is the pivotal high जो अपना resistance है। So previously it should be 25,130, और जो हमारा pivot low है it should be 24,882। सो ये हमारा सपोर्ट था और ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो कल के दिन पे हमको कोई ट्रेड नहीं मिला था, और आज ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। तो ऑलमोस्ट 25,130 को हमको एक ट्रेड मिल गया था एंड वी बॉट इट। तो बहुत ही क्लियरली वो शूट हो गया, और ऑलमोस्ट अराउंड 320 हमने 365 पे वो ट्रेड को क्लोज किया। तो ऑलमोस्ट वी गॉट 230 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। सो 230 पॉइंट्स इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर निफ्टी। और बहुत सारे दिनों से इट वाज इन अ कंसोलिडेशन फेज, और थोड़े स्टॉप लॉसेस लेके जा रहा था। 30 40 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले गया और वापस प्रॉफिट दिया। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स मिल रहे थे। सो आज उसने सारे ड्रॉडाउन्स या सारे लॉसेस को कवर करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। नाउ लेट्स सी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे इट हैज़ टू बी विच काइंड ऑफ डे। सी अगेन आप देख सकते हैं, मैंने जूम आउट इसलिए किया है बिकॉज आपको बहुत ही क्लियरली एक जोन दिखने को मिल जाए। एंड दिस जोन, ये जो जोन आपको मिल रहा है, इट इज़ वेरी क्लियर कि ये बहुत ही बड़ा रेंज हो चुका है। 24,882 से लेके 25,437। सो इट मीन्स ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट उसने 600 पॉइंट का एक रेंज बनाया है। वी कॉल इट एज एन एक्सपांशन जोन, और एक्सपांशन काइंड ऑफ साइकिल में मार्केट घूम रहा है। सो ये 600 पॉइंट का जो जोन है, इट इज वेरी बिग फॉर निफ्टी, अराउंड 2% से ऊपर है। सो व्हाट वी विल सी इन द अपकमिंग डेज, आइदर ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया मार्केट तो वी कैन सी इट एज अ बुलिश ट्रेड, मैं इसके ऊपर ही बुलिश ट्रेड लूंगा, या फिर मार्केट इसके नीचे गया तो मैं बेरिश ट्रेड लूंगा। इन दोनों के बीच में मैं कुछ नहीं लूंगा। नेक्स्ट डेज में क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो हमको ट्रेड मिलेगा, या फिर मार्केट 2-3 दिन ये रेंज के बीच में घूमेगा और हमको नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो अगेन मार्केट विल गिव यू अ ट्रेंड। सो एज ऑफ ना हो सकता है कि 1 या 2 दिन तक हमको नो ट्रेड डेज मिल जाए, एंड वी नो दैट नो ट्रेड डे इज ऑल्सो ट्रेड डे फॉर अस। लेट्स सी 30 मिनट्स में हमारे लिए क्या था। So you can see 30 minutes time frame on your screen. So this was basically our resistance, pivotal resistance, and this was basically our pivotal support. So as you can see, trade was very good. So today बहुत अच्छा bullish trade मिला था, और बहुत अच्छे पैसे भी बन सकते थे बहुत सारे लोगों के। और now this is our new resistance and this is our support. So if you clearly see, तो जोन जो रेंज बना है, रेंज इज वेरी गुड, बहुत बड़ी रेंज बनी है। सो क्लियरली यू कांट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग डेज इन द अपकमिंग 2-3 डेज। 2-3 दिन के लिए आप एक रेंज बाउंड या एक जोन में फंसा हुआ मार्केट को भी देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो क्या वो कर सकता है, नेक्स्ट डे सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, इन दोनों के बीच में नहीं लेंगे। और क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलेगा, सपोज यहाँ कहीं पे खुला और वापस नीचे गया, तो ये सपोज कल उसने ऐसा कुछ किया और नेक्स्ट डे भी वापस ऐसा कुछ मार्केट ने किया, तो वी हैव टू थिंग्स, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। तो अगेन एक छोटी रेंज बन गई, और वंस द रेंज इज स्मॉल, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाता है मार्केट, तो अगेन बहुत अच्छा बूम काइंड ऑफ मूवमेंट या ट्रेंड फॉलोइंग मूवमेंट हमको मिल सकता है। सो दिस इज हाउ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम इज शोइंग क्या ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी पोजिशनल टाइम फ्रेम। दोस्तों, अगर पोजिशनल टाइम फ्रेम को आप देखोगे, तो मैं लास्ट टाइम बोला था कि इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो आई वुड बी वेरी बुलिश। सो अगेन यू कैन सी मार्केट इज इन अ बुलिश रीजाइन। इसके ऊपर वी आर इनटू बुलिश जोन, और नाउ दिस इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसके नीचे मेरा बुल ट्रेड जो है वो निकल जाएगा। पर अभी भी अगर किसी को बड़ी टाइम फ्रेम और छोटी टाइम फ्रेम को क्लब करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। छोटी टाइम फ्रेम में जितने भी बुलिश सिग्नल मिलते हैं, यू कैन ग्रैब ऑल द सिग्नल्स। सो दिस इज हाउ निफ्टी शोड, और निफ्टी में क्या कर सकते थे। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ या क्या करेंगे नेक्स्ट डे। नाउ लेट्स सी विद द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम।
तो अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ कहीं पे हमारा एक पाइवोटल रेजिस्टेंस था एंड दिस वाज आवर पाइवोटल सपोर्ट। तो फ्रेंड्स इट वाज अ स्मॉल काइंड ऑफ रेंज, बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, ऑलमोस्ट 1% के आसपास थी, और आज हमको इसके ऊपर एक बुलिश ट्रेड मिल गया एंड वी टुक दैट ट्रेड। सो ऑलमोस्ट 51,415 20 के आसपास कुछ हमने ट्रेड ले लिया एंड वी एग्जिटेड एट दिस पॉइंट। सो ऑलमोस्ट 51,720। तो अगर आप पकड़ के चलो मोटा मोटी तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको मिल गया है बैंक निफ्टी में। अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए, इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। अगले दिन हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमारा वहां का वहीं रह जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का एक रेंज बना है विच इज वेरी एक्सपांडेड रेंज। सो मार्केट इज इन एन एक्सपांशन जोन। तो जैसे निफ्टी बिहेव कर रहा है वैसे बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, दोनों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया है। और यू कैन सी अगले 1 2 दिन 3 दिन शायद आपको नो ट्रेड डे भी मिल जाएगा। तो वी विल वेट फॉर न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेंज छोटी हो जाए उसका वेट करेंगे और फिर हम ट्रेड ले लेंगे। लेट्स सी विद द हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स क्या दिया 30 मिनट्स ने। तो अगेन कल के लिए जो प्रीवियस जोन्स थे वो मैं मार्क कर रहा हूँ। सो आज बहुत छोटी जो फ्रेम या छोटा बॉक्स था वो ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट डे के लिए दिस इज अवर न्यू रेंज। इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे इफ मार्केट परमिट्स। तो 51,876 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड लेंगे और 50,950 के नीचे ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे। इन दोनों के बीच में वी वोंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड, वी विल वेट सिटिंग आइडल, ऐसे ही बैठेंगे, वो भी एक ट्रेड है बिकॉज हम लॉसेस को कॉप अप कर रहे हैं। देखते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम में क्या होता, जो बड़ी टाइम फ्रेम है हमारी पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे ट्रेंड में नहीं है बिकॉज मार्केट यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, वापस वो ऊपर गया, वापस थोड़ा नीचे, वापस ऊपर। सो इफ यू सी स्विंग्स तो आपको बहुत क्लियरली इतना पता चल जाएगा कि इट इज अ बिट इन अ बुलिश जोन। तो दिस वाज माय लेवल, इसके ऊपर मुझे बुलिश ट्रेड करना था एंड इट इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस। तो अभी मेरा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मैं इसको कट कर दूंगा। बट येट ये जोन के नीचे ही मैं बेरिश ट्रेड लूंगा और इसके ऊपर मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। सो अगर कोई मुझे पूछेगा कि बड़ी टाइम फ्रेम के कोऑर्डिनेशन में छोटी टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए, तो माय इनपुट वुड बी सेम। बड़ी टाइम फ्रेम के कोऑर्डिनेशन में अगर आपको छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो यू कैन टेक बुलिश ट्रेड्स, बेरिश ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। So that's it. This is from Bank Nifty and Nifty in all the time frame, 5 minutes, 30 minutes and positional time frame. Friends, और कोई friends को कोई भी दिक्कत है तो you can always contact to me. Let's meet on the next day, same time, same place. Till then, thank you and have a nice day.